रात को लगभग 3:30 बजे का समय होता है दोस्तों। एक गाड़ी में 2 लड़कियां बैठी होती हैं और 3 लड़के बैठे होते हैं। अचानक से क्या होता है, एक लड़का एक लड़की को छूने लगता है। अब जैसे ही वो लड़का उस लड़की को छूने लगता है तो वो लड़की इसका विरोध करती है और उससे मना करती है, उससे कहती है कि मुझे ऐसे मत छुओ, अगर तुम आगे से ऐसा करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। लेकिन दोस्तों ये लड़का नहीं मानता, ये बार बार उसे छूने की कोशिश करता है। अब जब ये इसे छूने की कोशिश करता है तो ये लड़की इसका फिर से विरोध करती है, लेकिन ये लड़का नहीं मानता। फिर ये लड़की क्या करती है, ना आप देखती है ना ताप देखती है, इस लड़के के मुंह पे चांटे रखे चली जाती है। अब जैसे ही ये लड़की इस लड़के में 4-5 चांटे रखती है तो दोस्तों इस लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है। और जैसे ही इस लड़के का ईगो हर्ट होता है तो ये लड़का क्या करता है, इस लड़की को पकड़ के वहीं पे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और पीटने लगता है और चलती हुई गाड़ी की खिड़की को खोलता है और इस लड़की में लात मार देता है। अब जैसे ही ये लड़की गाड़ी से नीचे गिरती है तो दोस्तों वो हाईवे होता है। अब लड़की जैसे ही नीचे गिरती है तो जो पीछे से वाहन आ रहा होता है उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो वाहन जो है इस लड़की के ऊपर चढ़ जाता है और इसके पीछे जितने भी वाहन आ रहे होते हैं वो वाहन एक एक करके इस लड़की के ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये लड़की इतनी बुरी तरह से घायल हो जाती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। आखिरकार इस लड़की की मौत बार बार जो वाहन इसके ऊपर से निकल रहे थे उसकी वजह से हो जाती है और इस लड़की की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इसको पहचाना भी नहीं जाता। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा तो कर दिया, लेकिन उस दिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि ये लड़की रात को 3:30 बजे उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। इसके साथ में एक और लड़की थी, उसके साथ क्या हुआ और आखिर वो 3 लड़के कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज की कहानी इसी के ऊपर है। दोस्तों मैं कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से और बुलंदशहर की ही एक खुर्जा कोतवाली है। दरअसल दोस्तों खुर्जा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर आता है, देवी माता मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे का समय होता है। एक कार आ रही होती है और वो कार क्या है, धीरे धीरे चल रही होती है। अचानक से क्या होता है दोस्तों, उस कार में से एक लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं, राहगीर होते हैं, जो गाड़ियों से अपने वाहनों के लेके जा रहे थे, वो सभी लोग उस कार की ओर देखने लगते हैं। अचानक से उस कार की खिड़की खुलती है और ये लड़की चीखती हुई चिल्लाती हुई बाहर आके गिरती है और वहाँ पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जब ये लड़की वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रही थी तो जो इस कार के अंदर 2-3 लड़के बैठे हुए थे वो अचानक से गाड़ी को रोकते हैं और उस लड़की को पकड़ के दोबारा से गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले ही क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ पे दुकानदार थे और आसपास के लोग थे वो उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और जो लड़के इस लड़की को कार में खींचने वाले थे वो डर जाते हैं और वो डर के दोबारा से अपनी कार में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद जो वहाँ के दुकानदार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उस लड़की को संभालते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। अब उसको बैठाया जाता है, अब उसको पानी पिलाया जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि भैया मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। अब जैसे ही वो लड़की ये वाली बात कहती है तो जो वहाँ के दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ देवी मंदिर चौकी चलो, वहाँ पे जो पुलिस वाले बैठे होंगे उनको तुम सारी बात जाके बताओ। अब वो लोग उस लड़की को लेके देवी मंदिर चौकी चले जाते हैं। अब वो लड़की वहाँ पे जोर जोर से रो रही होती है और अपने मन की बात बता रही होती है। तो जो देवी मंदिर में चौकी में जो अधिकारी बैठा होता है, पुलिस वाला, वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ उच्च अधिकारियों के पास चलो, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है जो तुम मुझे बता रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उस लड़की को अब उच्च अधिकारी के पास लेके जाया जाता है जो कि नगर कोतवाल खुर्जा होते हैं।
और नगर कोतवाल खुर्जा को वो सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। दरअसल दोस्तों अब जो नगर कोतवाल खुर्जा जो हैं वो उसकी एफआईआर दर्ज करते हैं और उसकी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनते हैं कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे हुआ। होता क्या है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर इलाके से कार निकलती है और कार होती है किया सेल्टोज और इस कार का मालिक होता है दोस्तों अमित। अमित इस कार को लेकर निकलता है और उसके साथ उसका दोस्त होता है संदीप कुमार, जो कि रहने वाला हाथरस का होता है, लेकिन ये कुछ समय से ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में ही रहता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये दोनों दोस्त हैं और रिश्तेदार भी हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, 6 मई 2025 की शाम लगभग 7 बजे का समय होता है। ये दोनों अपनी कार को लेकर निकलते हैं और उसमें 2 लड़कियों को बिठाते हैं। दरअसल इन दोनों ने क्या किया था, जो 2 लड़कियां थीं उन दोनों लड़कियों से नौकरी दिलाने का वादा किया था और उनसे कहा था कि तुम शाम के समय हमें मिल जाना, हम तुम्हें ले चलेंगे और तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। अब ये दोनों लड़की जो हैं इसकी कार में आके बैठ जाती हैं, जिनमें से एक लड़की बिहार के दरभंगा की रहने वाली थी और दूसरी लड़की जो थी वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली थी। अब ये क्या होता है, ये चारों लोग कार में बैठ जाते हैं और उसके बाद गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलें, थोड़ी आगे चलेंगे और थोड़ी आगे जाके जब मन होगा तो पीछे आ जाएंगे। लड़कियां भी तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये इन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि अगर तुम दोनों को परेशानी ना हो तो हम बियर वगैरह ले लें, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो लड़कियां कहती हैं कि कोई बात नहीं, बियर लेना चाहो ले लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जो संदीप होता है वो बियर लेने के लिए चला जाता है और वहाँ से 4-5 कैन और बोतल वगैरह बियर की लेता है और गाड़ी में आके बैठ जाता है और उसके बाद ये लोग बियर पीना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद इनकी जो प्लानिंग थी, वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जो प्लानिंग थी वो नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने की थी। लेकिन क्या होता है, जब ये लोग बियर पी रहे होते हैं तो ये प्लानिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। ये लोग नोएडा से गाजियाबाद की ओर जाने लगते हैं। अब जब ये लोग गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें इनका एक और दोस्त मिल जाता है और ये लड़का न्यू विकास नगर लौनी गाजियाबाद का रहने वाला है। इसका नाम है गौरव और गौरव अब इनकी गाड़ी में आके बैठ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, इस गाड़ी में संदीप, गौरव और अमित ये तीनों दोस्त हैं और ये तीनों रिश्तेदार भी हैं और ये तीनों मिलके प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और जो इनका अपना काम है वो भी करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो संदीप और अमित हैं वो लोग पीछे बैठे हुए होते हैं और गौरव जो है वो गाड़ी चला रहा है। अब जब गौरव गाड़ी चला रहा होता है तो संदीप और अमित क्या करते हैं, जो इनके साथ पीछे 2 लड़कियां बैठी थीं उन दोनों के साथ बियर पी रहे थे और बियर पीते पीते क्या होता है, ये लोग उनके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। अब रात को लगभग 3:30 बजे का समय होता है और गाड़ी चल रही होती है हाईवे पे। अब नोएडा से गाजियाबाद जाती है गाड़ी और गाजियाबाद से बागपत जाती है और बागपत से जाती है मेरठ। अब जब मेरठ जाती है तो दोस्तों होता क्या है, चलती चलती गाड़ी में ही ये दोनों लोग इन लड़कियों के साथ बलात्कार कर देते हैं और जब बलात्कार हो जाता है इसके बाद क्या होता है, संदीप आता है आगे और गौरव जाता है पीछे और पीछे जाके क्या होता है, जो बिहार के दरभंगा की रहने वाली लड़की थी गौरव उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसे छूता है, लेकिन वो लड़की उससे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि मुझे छुओ मत। उस लड़की को गुस्सा आ रही होती है लेकिन गौरव नहीं मानता। गौरव बार बार जाके उसको छू रहा होता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा होता है। ये लड़की बहुत विरोध करती है लेकिन फिर भी गौरव मानता नहीं है और जब गौरव नहीं मानता तो ये लड़की क्या करती है, गौरव के मुंह पे 2-4 चांटे खींच खींच के मार देती है और जैसे ही गौरव के मुंह पे चांटे लगते हैं तो दोस्तों गौरव का ईगो हर्ट हो जाता है और ईगो हर्ट होने की वजह से गौरव क्या करता है, उस लड़की को पकड़ के बुरी बुरी तरह से मारने लगता है और पीटने लगता है। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, एरिया लगता है मेरठ का ही एक एरिया लगता है जानी थाना क्षेत्र और वहीं का हाईवे है। वहीं पे क्या होता है, जब गौरव इस लड़की को मार रहा होता है तो गाड़ी की खिड़की खोलता है और इस लड़की में जोर से लात मारता है।
हाईवे होता है, गाड़ी चल रही होती है और चलती हुई गाड़ी से ही ये लड़की नीचे गिर जाती है। और जैसे ही ये लड़की नीचे गिरती है तो दोस्तों जो पीछे से वाहन आ रहे होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, और वो वाहन इस लड़की के ऊपर एक एक करके चढ़ते जाते हैं। अब गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी चलती रहती है। अमित, संदीप और गौरव ये तीनों गाड़ी में हैं और इनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ वाली लड़की है। अब क्या होता है, ये लोग यहाँ से पतापुर से डीपी नगर से खरकोंदा से बुलंदशहर और बुलंदशहर से खुर्जा। अब दोस्तों होता क्या है, बुलंदशहर और मेरठ के बीच में एक सुनसान जगह पड़ती है। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी को जाके रोक लेते हैं और वहाँ पे उस प्रतापगढ़ वाली लड़की को निकालते हैं और उसके साथ में एक एक करके ये तीनों बलात्कार करना शुरू करते हैं और तब तक उसके साथ बलात्कार करते हैं जब तक कि इन तीनों का मन भर नहीं जाता। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये खुर्जा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बात थी। इसके बाद ये तीनों इस लड़की को गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और गाड़ी के अंदर डालने के बाद अब ये तीनों क्या प्लान करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि अगर हमने इस लड़की को छोड़ दिया तो ये जाके पुलिस वालों को बता देगी, हमें पुलिस से पकड़वा देगी, क्यों ना इस लड़की को मार दिया जाए। और जब ये इस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे उस समय क्या होता है, ये लड़की बेहोश हो जाती है। ये उसे उठा के गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं। अब ये तीनों सोचते हैं कि इस लड़की को मारें तो कैसे मारें। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये लोग यहाँ से इस गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी जो बुलंदशहर का जो देवी माता मंदिर है, ये लोग वहाँ से गुजरते हैं और वहाँ से ये लोग जंक्शन थाना क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच सुबह लगभग 7-7:30 बजे का समय होता है। इस लड़की को जो है होश आ जाता है और जैसे ही होश आता है ये लड़की उस गाड़ी की खिड़की के कांच को खोल देती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उस गाड़ी के दरवाजे को भी खोल देती है। ये लोग अपनी गाड़ी थोड़ी मद्दी करते हैं, धीमी करते हैं। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, ये जो लड़की है यहाँ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, इनसे अपने हाथ पैर छुड़ाती है और गाड़ी के बाहर कूद जाती है। और जैसे ही ये लड़की इस गाड़ी के बाहर कूदती है तो दोस्तों क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के दुकानदार होते हैं, राहगीर होते हैं, वो सभी लोग इस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये तीनों मिलके उस गाड़ी में से देखते हैं कि ये लड़की जो है अब गाड़ी से बाहर चली गई है, लोग इसके पास आने लगे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड बनाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब दुकानदार इसको वहाँ पे बैठाते हैं, इसको पानी वगैरह पिलाते हैं और उसके बाद पुलिस के पास ले जाते हैं और पुलिस के पास लेके जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन तीनों लड़कों को जानती हो। तो ये लड़की साफ इनकार कर देती है। वो बताती है कि आज से लगभग 2 महीने पहले इन 2 लड़कों से मिली थी और तीसरा वाला तो कल रात को ही मिला था। तो पुलिस ने उनसे पूछी कि कहाँ से उठाया था, तो ये जगह बताती है। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, ये लड़के पकड़े कैसे जाते हैं, इनकी कड़ी कैसे मिलती है, मैं आपको वो बताता हूँ। दरअसल जब संदीप बियर लेने गया था तो उसने अपना जो पेमेंट किया था वो ऑनलाइन से किया था और इस लड़की को उस बियर के ठेके का पता था कि कहाँ से लिए है। उन्होंने क्या किया था, सूरजपुर के पास एक फार्म हाउस है और वहीं पे बियर का ठेका है और वहीं से उसने वो बियर की कैन और बोतल वगैरह ली थी। अब पुलिस क्या करती है, वहीं पे जाती है और उस लड़के की जो सीसीटीवी फुटेज होती है वो निकलवाती है और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज निकलती है तो दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में वो यूपीआई से पेमेंट करता हुआ दिख जाता है। अब जब वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होता है तो संदीप का जो है नंबर उनके पुलिस के पास चला जाता है और जैसे ही पुलिस के पास संदीप का नंबर जाता है तो पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और संदीप को जाके गिरफ्तार कर लेती है। अब संदीप को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो अमित और गौरव हैं वो क्या करते हैं, वो पुलिस को चकमा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये लोग कब तक भागते, आखिरकार 10 मई 2025 रात 2:30 बजे का समय होता है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का ही एक अरनिया थाना क्षेत्र है और वहीं पे एक हाईवे का कट है जो कि बड़ा फेमस है, उसका नाम है सलीम कट। वहीं से एक किया सेल्टोस कार जा रही थी और पुलिस को पूरी खबर मिली हुई थी कि इसी गाड़ी में ये दोनों बैठे हुए हैं। अब पुलिस क्या करती है, इनकी घेराबंदी करती है, इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं। तो पुलिस
इनके ऊपर पकड़ने की कार्रवाई करती है, इन दोनों के पैरों में एक एक गोली मारती है, तब जाके ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनके खिलाफ जो केस बनते हैं और इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, जो बुलंदशहर वाली लड़की थी उसने सारा मामला बता दिया, वो घर चली जाती है। लेकिन जो बिहार के दरभंगा के रहने वाली लड़की थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको इन दोनों लड़कियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि चाहे बिहार के दरभंगा की रहने वाली लड़की थी, चाहे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की लड़की थी, इन दोनों की उम्र 17-17, 18-18 साल थी। और ये दोनों ही जो हैं ग्रेटर नोएडा में जॉब पाने के लिए आई थी। इनका काम किया था, ये जो है जो शादियों में वेलकम गर्ल होती है ना, जो लोगों का स्वागत करती हैं, वेलकम करती हैं, ये वो काम किया करती थी। लेकिन कुछ ही समय पहले इन दोनों की दोस्ती जो है संदीप और अमित से हो जाती है। और संदीप और अमित से हो जाती है तो दोस्तों पुलिस वालों ने इनसे पूछा था कि क्या तुम इनको कब से जानती हो। ना इन दोनों के पास इनका नंबर था, ना ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ भी नहीं था, कैसे भी नहीं जानती थी। बस ऐसे ही चलते चलते बात हो गई और बात ही बातों में उन दोनों ने कहा कि हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। और नौकरी दिलवाने के बहाने ही उन्होंने इनको गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी में बैठाने के बाद इन दोनों को लॉन्ग ड्राइव पे ले गए और लॉन्ग ड्राइव पे बलात्कार करने लगे। उसके बाद एक लड़की को चलती हुई गाड़ी से फेंक देते हैं और एक लड़की जो खुद ही कूद जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लड़की मर गई थी, जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली थी, उसकी उम्र जो है 17 साल 4 महीने के आसपास होती है और वो 12वीं पास है लड़की। इस लड़की के पिता की जो है आज से 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इस लड़की के घर में इसकी माँ है, 2 बहन है और एक भाई है और ये लड़की अपने घर में सबसे छोटी थी। एक और बात बताना चाहूँगा, इसकी माँ ने जो है इसके लिए जैसे तैसे करके इसका रिश्ता लगाया था और इसकी शादी फरवरी 2006 में होने वाली थी। लेकिन अब उसकी शादी कैसे होगी दोस्तों, वो लड़की अब मर चुकी है। इसके बाद क्या होता है, जब इस लड़की की लाश हाईवे पर पाई थी तो पुलिस वालों ने इसकी मृत्यु को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। उन्होंने सोचा कि ये कोई एक्सीडेंटल केस है, ये रास्ते से जा रही होगी, कोई गाड़ी इसको ठोक गई। लेकिन जो प्रतापगढ़ वाली लड़की जब पकड़ी गई थी, जो उसने अपने बारे में पुलिस वालों को बताया था, उसके बाद कड़ी से कड़ी मिली, तब जाके इस लड़की की लाश के बारे में पता चला और तब पता चला कि इस लड़की के साथ गाड़ी में बलात्कार हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो है हाईवे पे 6 जिलों में घूमी थी। टोटल 170 किलोमीटर ये गाड़ी चली थी और इस गाड़ी में लगातार इन दोनों लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा था। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लड़की प्रतापगढ़ वाली है, जो इस लड़की के साथ थी, जो जिंदा बची है, उस लड़की के परिवार वालों के पास जब ये लड़की गई है, उनको जैसे ही पता चला है, वो लड़की के परिवार वाले डरे हुए हैं और वो इस केस से पीछे हटना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये लड़की के परिवार वाले इस केस से पीछे हट जाएं और जो अपराधी है उसको बेल मिल जाए। दरअसल दोस्तों होता क्या है, हमारे देश का कानून कुछ है ही ऐसा, कुछ लचीला है। यहाँ पे अगर एक आदमी थोड़ा पीछे हटता है तो जो गुनहगार होता है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि ये दोनों लड़की जो हैं, जिन 2 लड़कों को, एक तो ये पहले से किसी को एक दूसरे को नहीं जानती थी, दूसरा 2 लोगों से इनकी दोस्ती हुई जिनके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने इनसे सिर्फ ये कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नौकरी लगवा देंगे हम तुम्हारी। ये दोनों लड़कियां तैयार हो गईं, रात का समय था, ये बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गईं और आगे चल के जब वो लोग बियर खरीद रहे थे तो भी इन्होंने हाँ कर दिया था। लेकिन दोस्तों इन दोनों लड़कियों से एक चीज़ सीखने वाली है कि अनजान लोगों से ऐसे ही दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी अगर कोई लड़की अगर इनकी कहानी सुनेगी तो इनसे सीखेगी कि अनजान लोगों से ऐसे ही नहीं दोस्ती करनी चाहिए और ऐसे ही किसी के साथ कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर कैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।